नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। देश में चुनावी प्रक्रिया के नाम पर जो कुछ भी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के अद्वितीय अद्भुत मार्गदर्शन में कर रहा है, उस पर सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक में उठ चुके हैं। लेकिन इतना तय मानिए, ये पूरी अपनी मैं निजी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं कि जिस दिन वो फकीर है ना झोले वाला, जिस दिन झोला उठा उस फकीर का, उस दिन ज्ञानेश कुमार और इनके पूर्ववर्ती राजीव कुमार, ये दोनों सलाखों के पीछे जाएंगे। हालांकि जब अभी हम हेमंत जी से चर्चा शुरू करेंगे तो वो इम्यूनिटी की बात करेंगे कि मोदी जी ने उनको इम्यूनिटी दे दी है एक कानून ला करके, और उन्हीं को नहीं, पुराने वाले सबको इम्यूनिटी दी। तो दरअसल इम्यूनिटी मोदी जी ने दी है तो वो इम्यूनिटी हटाई भी जा सकती है। ये वाली जो मोदी जी जो वैक्सीन लगाते हैं ना, वो वैक्सीन दोबारा सिरिंज लगा करके वापस भी खींची जा सकती है। तो ये इम्यूनिटी हटाई भी जा सकती है। बस ये है कि अफसरों को पूरी तरह से बेलगाम और बेशर्म करने के लिए ऐसी इम्यूनिटी दी जाती है। ये शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं? इस देश में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के नाम पर मुर्दे वोट डालेंगे भाई, मुर्दे वोट डालेंगे। और जिंदा आदमी अपनी पहचान साबित करने के लिए भटकेगा, दर दर भटकेगा कि जी मैं भारतीय हूं, मुझे वोट डाल दे। मुर्दा वोट डाले। बिहार में एसआईआर अब तो खत्म, एसआईआर कंप्लीट। सुनवाई में बस अब मान लीजिए 10-12 घंटे का वक्त है, 10-12 घंटे का, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 10-12 घंटे बाद जब सुनवाई होगी तो ऐसे ऐसे सबूत हैं, और जाने अनजाने चुनाव आयोग ने वो सबूत खुद सुप्रीम कोर्ट में रख दिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र का आंकड़ा, जाति प्रमाण पत्र का आंकड़ा, ऐसे सबूत खुद ही सुप्रीम कोर्ट में रख दिए हैं, जिन सबूतों के बाद अगर कानून कानून की तरीके से काम करे तो इन सबको जाना पड़ेगा भैया। जी। अब पता नहीं, हो सकता है इतना आदमी बेहोशी की हालत में सुप्रीम कोर्ट में अगर आंकड़ों को रखेगा तो ये भी हो सकता है कि उनको पीछे से ये बैकअप दिया गया हो। कहा जाता है ना, बैकअप है, जाओ, जुट जाओ। ये कहा गया हो कि निश्चिंत रहो यार, कुछ भी बता दोगे, दिक्कत नहीं। अब वो टाइम है कि हम आपको खबर दिखाएं, आंकड़े दिखाएं, और भीतर जाएं, खबर के भीतर तथ्यों के पास जाएं, क्योंकि भूमिका लंबी हो ही गई ऑलरेडी। जरा खबर लाइए स्क्रीन पर फटाफट। एसआईआर विवाद, आबादी से ज्यादा, गौर से पढ़िएगा सर, आप लोग, सबसे निवेदन है। आजा आबादी से ज्यादा निवास सर्टिफिकेट, आबादी से ज्यादा निवास सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता ने रख दिया कच्चा चिट्ठा। आबादी से ज्यादा निवास सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति बता दे जरा। इतना अगर सामने आ गया तो वैसे ही कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। मृत लोगों के भी फॉर्म भर रहे बीएलओ, मैंने कहा ना मुझे वोट देंगे। मृत लोगों के भी फॉर्म भर रहे बीएलओ, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सवाल, आरजेडी ने गिना दी चुनाव आयोग की गड़बड़ी। और गड़बड़ी नहीं, इसको लिखिए गड़बड़ियां। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। बिहार में मृत व्यक्तियों के भी भरे जा रहे हैं एसआईआर फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट में उठे कई बड़े सवाल। सवाल तो उठेंगे ही, सवाल ही लेके हम लोग भी आए हैं। नेक्स्ट जरा आइए, नेक्स्ट चलिए। अभी गिनती होगी, सबकी गिनती होगी। ये देखिए इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है। फेज 1 ऑफ बिहार एसआईआर नियर्स कंप्लीशन। कंप्लीशन क्या, कंप्लीट हो गया, 25 तक का वो था, वक्त था, अब तो खाली पब्लिश करना है। 98.01% इलेक्टर्स हैज बीन कवर्ड। इलेक्टर्स 20 लाख डिसीज्ड, 28 लाख माइग्रेटेड, 7 लाख एनरोल्ड एट मोर देन वन प्लेस। हाँ,
1 लाख अनट्रेसेबल, 15 लाख फॉर्म्स नॉट रिटर्न्ड, 90%, 90.89% फॉर्म्स डिजिटाइज्ड। उसके पहले क्या लिखा नहीं पढ़ने मेरे आया, ये अभी मैं मोबाइल में देख के बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा कर दिया कीजिए ताकि व्यूअर्स पढ़ पाए पूरा। चलिए हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब सीधे हेमंत जी के पास चलते हैं, बाकी तथ्य और भी आएंगे। हेमंत भाई, पूरा हो गया एसआईआर और 10-12 घंटे बाद सब सामने आ जाएगा, जो है सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा पूरा जौहर सामने आ जाएगा। अब क्या सबूत चाहिए, मुझे आप बताओ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अल्प ज्ञान है तो थोड़ा, कि और क्या सबूत चाहिए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष जी, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने एक बात कही थी आपको, अगर 3-4 दिन पहले याद है तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, ये वोट का अधिकार देता था देश के लोगों को, और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया और भारत का नागरिक है उसको वोट का अधिकार दे दिया जाए, सरकार की जिम्मेदारी। अब जो नया चुनाव आयोग गणेश कुमार गुप्ता ने बनाया, उसने उसको अदरवाइज कर दिया, उल्टा कर दिया कि आपको साबित करना पड़ेगा आप भारत के नागरिक, और उसके बाद सारी की सारी लाइबिलिटी उस पर डाल दी। आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, सारे दर्शक चौंक जाएंगे। पिछला जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का 2020 के नवंबर में, उसमें आपको पता है आरजेडी और जेडीयू के बीच में वोटों का अंतर कितना था? केवल 12,000 वोटों का अंतर, केवल 12,000 वोटों का अंतर था। सरकार इधर से उधर होगी, जैसे हरियाणा में कांग्रेस का है, कांग्रेस और बीजेपी का है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो परिणाम आ रहे हैं इस समय, लंबे समय से, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ये डेटा मैनिपुलेशन का परिणाम है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा, आपने जो ईसीआई का डेटा अभी दिखाया, उसके हिसाब से 72 लाख वोटर जो पिछले अभी लोकसभा चुनाव में थे, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, उसके बाद 72 लाख वोटर कम हो जाएंगे। हाँ 72, जो आपने डेटा दिखाया इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल है, कि मेरा आशीष चितरंशी का नहीं। तो मैं एक बार जरा स्क्रीन पर दोबारा दिखा दीजिए, मैं बता देता हूं क्या है। ये 98.01% कवर हो गए हैं, 20 लाख मृत। तो ये लोकसभा के चुनाव की लिस्ट में कैसे थे, ये सवाल। 28 लाख परमानेंटली माइग्रेट हो गए, 7 लाख एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, 1 लाख वोटर्स का पता ही नहीं लग पा रहा है, 15 लाख फॉर्म्स वापस नहीं आए। इस तरीके से 90.89% फॉर्म रिसीव हुए और उनको डिजिटलाइज कर दिया। अगर आप इस संख्या को, आशीष भाई हटा लीजिए बेशक, अगर इस संख्या को आप ये 7 लाख जो डुप्लीकेट वोटर्स है इसको हटा भी लो फॉर द टाइम, तो मान लीजिए 65 लाख वोटर घटे। 65 लाख वोटर का मतलब समझते हैं आप क्या है? 243 सीटें बिहार की विधानसभा के अंदर, 65 लाख, और ये 7 लाख भी हटी जाएंगे अगर 2 जगह रजिस्टर्ड है तो स्वाभाविक। तो आप 65 भी मान लेंगे तो एक सीट पर, हर विधानसभा की सीट पर औसतन 26,748 वोट घट जाएंगे, वोटर घट जाएंगे। ये कारनामा किया है गणेश कुमार गुप्ता ने। इसलिए जब मैंने आपको कहा था, आप नाराज हो रहे थे उस दिन, कैसे नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है आशीष भाई, ये डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जब बिहार की बात करते हो आप, और जब महाराष्ट्र में चलते हो तो ये एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये टेक्नोलॉजी कहां से आई? ये टेक्नोलॉजी आई उस डेटा मैनिपुलेशन की साइंस से, जिसको तमाम लोगों ने इस देश में चुनाव जीतने के लिए चैंपियन कर लिया है चुनाव आयोग की मदद से। ये आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में, आजादी से लेकर आज तक आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 89% स्ट्राइक रेट देखा है क्या? विधानसभा में आया, और सारे विपक्षी चीख रहे आज तक, उनको जो वोटर लिस्ट की डिजिटलाइज कॉपी थी वो नहीं मिली। सारे मिल भी आए जाके चुनाव आयोग से, सारे काम करें। और अब हालत ये हो गई है, जो चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, जवाबदेही के लिए जाना जाता है, उसकी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। जो एडीआर ने किया है शनिवार को, आशीष भाई, कल एडीआर, आपको पता है इसमें मेन अपीलेंट है जो कल केस की है, 528 पेज का जवाब दबा दिया आशीष भाई, जिसको रिजवाइंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसका जवाब आपको काउंटर देगा। 528 पेज के उसमें धज्जियां उड़ा के रख दी चुनाव आयोग, मेरिट्स के ऊपर, हवा हवाई नहीं, कानूनी नहीं, एक एक पॉइंट की पैरा वाइज धज्जियां उड़ाई। मैंने आपको 528 पेज का वो भेजा जवाब, आप हैरान रह जाएंगे। क्या कहते हो कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज को नागरिकता से जोड़ के रख दिया। जो भी नागरिकता है, वैध दस्तावेजों की बात की, इसमें बहुत डिटेल में लिखा गया 528 पेज। उसमें लिखा कि साहब आपने 11 डॉक्यूमेंट्स बताए कि जिनके बेसिस पे ये हो जाए।
यही लिखा उसमें। तो चुनाव आयोग का कुतर्क समझिए आप क्या था। चुनाव आयोग ने कहा कि इनमें से अगर पासपोर्ट को छोड़ दो तो सारे के सारे दस्तावेज नकली बन सकते हैं, सारे के सारे। और आपकी जानकारी की आपको ज्यादा पता है कि इस देश के जितने भी हिस्ट्री शीटर है और आरोपी अपना अपराधी है बड़े बड़े, वो सारे नकली पासपोर्ट पे ही भागे हुए हैं। तो इस देश में असली में भाग के दिखाओगे आपको इमिग्रेशन पे पकड़ नहीं लेंगे। तो आशीष भाई एक बात समझिए कि जब 11 के 11 दस्तावेज अवैध हो सकते हैं, नकली हो सकते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद भी आपने तीनों को क्यों नहीं माना? इलेक्शन कमीशन ने माना क्या? और जब मैंने और आपने उस दिन ये बात कही, हियरिंग खत्म होते ही हमने ही शो किया, हमने कहा कि सलाह देने का काम नहीं था, आदेश देने का काम था। और ये भी कहा था कि चुनाव आयोग नहीं मानेगा, तो उन्होंने नहीं माना। तो हिमाकत देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मानते हैं, ये हिमाकत कहते हैं इसको। तो चुनाव आयोग ने कहा कि वोट काटने का भी इसमें जो एडीआर ने जो रिजल्ट वो दिया है अपना रिजल्ट, उसमें कहा कि साहब आशीष चित्रांशी की वोट अगर कटनी है तो उस वोट को काटने का एक ले डाउन प्रोसीजर है। ऐसे ही नहीं कि आपका नाम उड़ा दिया मैंने, आपको नोटिस दिया जाएगा, आप उसको अपने डिफेंड करोगे, नोटिस का जवाब दोगे और उसके बाद पर्सनल हियरिंग दी जाएगी। तो आप इन 72 लाख लोगों के साथ करोगे क्या? किसने आपको अधिकार दे दिया इतने बड़े पैमाने में वोट काटने? किसने दिया? तो बहुत उधेड़ा है उन्होंने इस बात को। और अगर इस पूरे मामले की केवल मेरिट पे सुनवाई हो जाए, केवल मेरिट पे, 5 मिनट लगेंगे सारी कार्रवाई को ध्वस्त होने, 5 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन फिर वही समस्या है, जो हालात देश के हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति को, उसको क्या गलतफहमी थी कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे को मेरे खिलाफ तो इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा? यही थी ना गलतफहमी। कितनी देर लगी बिस्तर पैक होने में? राजनाथ सिंह के कमरे में बुला करके लाइन में खड़े होकर ब्लैंक कागज पर दस्तखत कर रहे थे, पता होगा ना आपको। ये स्थिति देश में आ गई कि जो आदमी जो कहता है कि मेरी, जो आपने जो शुरू बात की ना कि प्रोटेक्शन है फला है, जब प्रोटेक्शन तब तक है जब तक आप सरकार के प्रिय हो। बस जब सरकार के निशाने पे आ गए तो फिर आपका दफ्तर सील कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? फोन बंद करा दिए जाते हैं और जितना जल्दी हो उसके झोला उठाने का फरमान आ जाता है। यहाँ समस्या क्या है आशीष भाई कि सुप्रीम कोर्ट की जो अब तक परंपरा चली आ रही है, आपने मतगणना से लेकर के ईवीएम से लेकर के वीवीपैट से लेकर सैकड़ों फैसले, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हो इलेक्शन कमीशन के, आपको पता है, किसी में सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिव इंटरवेंशन क्यों नहीं किया, ये देखना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर ठिठकता है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इस बात को ठिठकता है। उस दिन पिछली 10 तारीख को जो बहस हुई उसमें एक जज ने कहा भी जो बेंच पे थे कि हम आमतौर पर इस बात से बचते हैं कि आप भी एक संवैधानिक संस्था हो, आपके काम में हस्तक्षेप से बचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सलाह नहीं दे सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन नहीं दिया ऑर्डर, सलाह दे के हट गए कुछ। अब जो कुछ ये हो रहा है कि जो डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र के, इसके बिहार के अंदर, उसकी असलियत सामने आ गई कि उसकी मंशा वोट उड़ाने की, नागरिकता जांचने पे आ गए हैं वो लोग। जो ओनस सरकार पे था वो ओनस नागरिकों पे छोड़ दिया और नागरिक बेचारे जाएगा। खुद ही ये बता रहे हैं कि इतने 15 लाख फार्म तो वापस ही नहीं आए। तो 15 लाख फार्म अगर मान लो आशीष चित्रांशी बाहर है, बिहार से बाहर है, अपने उससे बाहर है, तो आपकी वोट काट दूंगा मैं। मुझे किसने अधिकार दे दिया? आप इलिजिबल हो गए। 2001 से आप लगातार एलिजिबल थे, अब आके एलिजिबल हो गए, ये कौन सा अधिकार दे दिया? तो अगर सुप्रीम कोर्ट केवल इस केस को मेरिट पे भी सुन ले, वर्बल डायरिया जिसको फिर आप कहोगे, वर्बल डायरिया की बजाय, अगर आपने पिछली हियरिंग 10 जुलाई वाली आपने पूरी देखी थी, मैंने इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक भी बात मेरिट पे कही थी क्या? एक भी बात ला पॉइंट पे कही थी क्या? ला पॉइंट की बात करो, एक भी बात तर्क और तथ्यों के साथ कही थी क्या? क्या कहा था? सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन आशीष भाई ये कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था है, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें कोई सलाह मत दीजिए, हमें कोई हिदायत मत दीजिए, और जब हमारी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बन जाए तब आप देख लीजिए इस मामले में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने की हिमाकत। उन्होंने 3 दस्तावेज, आधार कार्ड, अपना क्या नाम, राशन कार्ड, और एक कोई और डॉक्यूमेंट था, वो तीनों डॉक्यूमेंट कहा कि इनको मानना चाहिए, राशन कार्ड। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया पिटीशन पे, उसमें क्या कहा कि ये व्यवहारिक नहीं होगा, और उन्हीं तीनों दस्तावेजों के आधार पर बाकी 11 दस्तावेज बनते हैं। एडीआर ने क्या कहा कि ये जो 3 दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, इन्हीं के बेसिस पर तो सारे दस्तावेज बनते हैं। आप क्या कहते हो कि वोटर लिस्ट जो है एपिक, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है,
उसके साथ आधार को जोड़ेंगे, आधार को उससे जोड़ोगे, लेकिन आधार को आधार नहीं मानोगे। मानोगे नहीं। तो जोड़ोगे किस लिए, किस लिए जोड़ना है बताओ? ये तो जोड़ इनसे करके कोई कोई बताओ, कुछ कोई नक्शा बन रहा हो, कोई हवेली बन रही हो, किस लिए जोड़ोगे? जिसका इनसे कोई आपके लिए उपयोगिता नहीं है, किस लिए जोड़ोगे? ये भी बताना इनसे होगा ना। आप हमारे इनसे घर कोई में आओगे ना, हेमंत भाई एक मिनट, आप हमारे घर में आओ, कहो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट दीजिए, हमको उसको जोड़ना है आपके बैंक अकाउंट से, पैन कार्ड से, आधार से। अब फिर बात आवे कि भाई हमको कोई दस्तावेज बनवाना है, हम 10वीं की मार्कशीट लेके पहुंच गए, कहीं नहीं ये नहीं माना जाएगा। तो 10वीं की मार्कशीट क्यों लेने आए थे? क्या डाटा इस देश के नागरिकों का डाटा बेचने का काम कर रहे हो आप लोग? डाटा चोरी का काम कर रहे हो आप लोग? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आरोप लगा रहा हूं। आधार पर खुलासा, एक बहुत तकनीकी आदमी जो आधार से जुड़ा हुआ आदमी है, और हम लेकर आएंगे क्योंकि हम जल्दी एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं पॉडकास्ट का, वहां पर पूरा का पूरा जो आधार का, आज भी आधार का जो भी सॉफ्टवेयर का सिस्टम, उस टेक्नोलॉजी के हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, महारथी नहीं है, लेकिन उसका जो सेंट्रल पॉइंट है जो है ना, वो सब अमेरिका के पास है, सब हमारा अमेरिका में। वो बता के समझा के ऑफिस में, हम और भाव से घंटे भर हम लोग को जो है क्लास लेकर के वो आदमी गया, तो उतना हम लोग नहीं समझ पाए, तो कहा कि हम बैठ करके आपके यहाँ बताएंगे। बहुत एक्सपर्ट आदमी, किस लिए जोड़ोगे आप? दूसरी बात, आपने फर्जी वाली बात कही थी कि फर्जी जो है सब कुछ बन जाता है। क्या फर्जी नहीं बन जाता? आधार फर्जी बन जाएगा, वोटर आईडी और राशन कार्ड। इस 11 में कौन सी ऐसी चीज है जो इस देश में फर्जी नहीं? इस देश में तो दूतावास फर्जी खुला हुआ है भाई, चुल्लू भर पानी है कहीं? फर्जी दूतावास खुला हुआ है। वो वीजा, फर्जी वीजा मिल जा रहा है, पासपोर्ट के चक्कर में पड़े हो आप लोग हैं। वीजा कभी सुना था? आप अभी गए थे ना वीजा के लिए इंटरव्यू देने ना, गए थे ना इंटरव्यू देने? गाजियाबाद गए थे कि दिल्ली गए थे, ये बताओ पहले। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चल रहा है, और बता रहे हो कि फर्जी, ये बन जाएगा फर्जी। दरअसल हेमंत भाई, मैं, आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं, मैं इस सब के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। वो तो नंगाई पे उतारू है। वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बोलते कि हम संवैधानिक संस्था, हमें काम करने दो काम। आपको याद है 2005 का बिहार चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया था पर्यवेक्षक। 2005 में इसी बिहार में, जिस बिहार में चुनाव हो रहा है, एक अफसर को, एक नौकरशाह को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया था। पूरे बिहार में सभी पार्टियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये जो बड़े बड़े तोपची है नेता ना वहां के, बाहुबली, रंगे हाथों पकड़ता था भाई। जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं रेड और ये सब ना, उस टाइप के अंदाज में 2005 में पर्यवेक्षक सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। तब ये बताओ आप, एक बात मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं, जस्टिस सुधांशु धूलिया से पूछता हूं, कल की हियरिंग से पहले आज पूछ रहा हूं। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यवेक्षक बना के भेजा अपनी तरफ से कि बिहार चुनाव करवाओ, तब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था नहीं था। 2005 के बाद कोई संविधान संशोधन करके बनाया गया क्या संवैधानिक संस्था? ये अगर सवाल वैलिड ना हो तो आप बता, रोक देना मुझे, तत्काल मैं चुप हो जाऊंगा हेमंत भाई। सही बात मैं भी नाम मिस कर रहा हूँ, पर्यवेक्षक का भी नाम बता दूंगा आपको तुरंत। कई बार दिमाग में कितने तथ्य रहते हैं, का नाम मिस कर जाते हैं। वो शायद साउथ इंडियन थे, उनका नाम बताता हूँ। क्या गजब, टीएन सेशन के बाद अगर किसी ने दिखाया तो, हालांकि लिंगदो, कृष्णमूर्ति सब बहुत अच्छे रहे, लेकिन वो सुपरवाइजर मतलब सुपरविजन के लिए भेजे गए, हिला दिया बिहार को। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस नाम पे कि हम संवैधानिक संस्था है, आप तथ्य नहीं देखोगे। वो संवैधानिक संस्था है, फर्क देखिएगा, वो संवैधानिक संस्था और आप संविधान के कस्टोडियन हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो संवैधानिक संस्था है और आप संविधान के कस्टोडियन हो। दोनों बहुत बड़ा फर्क है। आपको पावर दी गई है संवैधानिक संस्था, अगर संवैधानिक संस्था को आप छोड़ोगे तो संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री भी होता है, फिर तो आप सबको छोड़ दो। फिर हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी, इन्हीं लोगों का मामला, महमूदाबाद और मलिहाबाद, इन्हीं सबका मामला देखो। हाँ भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है तो ये जनता से शक्ति पाती है, इन लोग को इसे थोड़ा छोड़ देंगे। फिर यही देखो ना, आप क्या करोगे? विधायिका संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यपालिका संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था है,
तो फिर आप क्या करोगे? अपेक्स कोर्ट क्या करेगा वो बता देना हमें, क्या करेगा? आशीष भाई देखिए, जो एडीआर ने जो जवाब दिया है ना, अगर हाँ, उसको आप नट शेल में 4 लाइन में देखोगे तो इस सारी बात को उधेड़ देता है। उसने अपने जवाब में कहा है कि मतदाताओं के साथ चुनाव है, ये एडीआर कह रहा है ऑन रिकॉर्ड अपने एफिडेविट के अंदर, जो रिजॉइंडर है कल का, जो आपको भेजा है मैंने 528 पेज की। हाँ, वो कह रहा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है और चुनाव आयोग का यह दावा गलत है कि उसे मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। ये अधिकार केवल गृह मंत्रालय के पास है। एडीआर जो है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि जो एसआईआर प्रक्रिया में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को स्वीकार न करने का चुनाव आयोग का फैसला बेतुका और मनमाना है। यह प्रक्रिया लाखों वोटरों, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे मुसलमानों, दलितों और प्रवासी मजदूरों के मताधिकार को छीन सकती है। यहाँ कुल कल ही चुनाव आयोग ने कहा था कि 65 लाख मताधिकार लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। बिहार के कुल मतदाताओं का 8%, उससे भी अधिक है। पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों के वोट में केवल 12,000 वोटों का अंतर था। जैसे मैंने आपको बताया कि मनमाने तरीके से कराए गए परीक्षण से तो पूरा चुनाव एक तरफ जा सकता है। जब अंतर ही 12,000 वोटों का है 243 सीटों पर, तो 65 लाख वोट तो हेल लॉट ऑफ ए नंबर। कुछ भी कर दोगे आप, महाराष्ट्र वाला खेल कर दोगे फिर। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सोमवार को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सारे के सारी जितनी भी धांधलियां सामने आई हैं इलेक्शन में, उनका फर्जीवाड़ा वीडियो पे अजीत अंजुम जी ने दिखाया, तमाम जगह पे अखबारों में दिखाया, मरे हुओं के फार्म भर दिए, बीएलओ ने जो मर्जी आया कर दिया। तो चुनाव आयोग की मनमानियां अगर सुप्रीम कोर्ट कल रोकना चाहे तो ये बेहतरीन मौका होगा। वरना ये जो सारी की सारी जो कवायद की गई है आशीष भाई बिहार के अंदर, ये हमारे गणतंत्र की नींव को हिला देगी। ये लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। आप इसे इस तरीके से एक तरफा ढंग से चुरा नहीं सकते। ये चुनाव आयोग को समझना होगा। और बेसिकली क्या है कि ये जो भी एक्सरसाइज हुई है, जो आप बार बार कहते हैं ना कि खेल हो चुका है, अब केवल आई वॉश, स्मोक स्क्रीन और सब वो गड़बड़ की जा रही है कंफ्यूजन फैलाने के लिए। ये बेसिकली है भाजपा के पक्ष में संतुलन बनाने के लिए सारी कवायद की गई है। और ये चुनावों के परिणाम को एक खास तरीके से रीडिफाइन करने का, पहले से तय करने का है। चुनाव होता रहेगा, जो होना है, रिजल्ट आना है, वो महाराष्ट्र की तरह उस तरीके का आ जाए। यही खेल दिल्ली में किया, यही महाराष्ट्र में किया, यही तमाम स्टेट्स के अंदर किया। और यही चीज जो है अब आशीष भाई, जो ये एसआईआर पर बहस है, पहले सिद्धांतों की बात थी। सिद्धांत की बात तो इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया नहीं। आपने तो सुनी थी पूरी बहस 10 जुलाई को, किसी सिद्धांत की कोई बात नहीं थी, केवल ये कि हम संवैधानिक संस्था है। इसकी जो हकीकत है वो जमीन पर आ गई, सबने देखा कैमरे, किस तरीके से फर्जी फार्म, अधूरे फार्म। एडीआर ने पूछा है कि आपने 90% फार्म डिजिटलाइज कर दिए, सच बताइए इसमें से खाली फार्म कितने, कितने लोगों ने दस्तखत खुद किए। जो लोग कहीं बाहर मजदूर कर रहे हैं, उनके पास मैसेज आ रहा है कि आपका फार्म जमा हो गया। कौन कर रहा है ये फार्म जमा, कैसे हो रहा है? फार्म पे तो आपके साइन होंगे तभी जमा होगा ना, आप जब दस्तावेज दोगे तब जमा होगा। 2001 के बाद अब तक 2025 के बीच में 2 करोड़ नए वोटर बने थे। उन सब की वोट पे तलवार लटक रही है और 65 लाख का डेटा आपके सामने आ गया। और उसमें भी 7 लाख वो जोड़ लीजिए जो डुप्लीकेट है। तो ये जो खतरा है आशीष भाई, ये जमीन पे है, हकीकत में है। ये केवल बिहार में नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो कह चुका है कि पूरे देश के अंदर करेंगे। तो भारत के अंदर नागरिकता का जो कंसेप्ट है, उसको नए सिरे से लिखा जा रहा है। किसके लिए? सत्ता कायम रखने के लिए। नागरिकता का कंसेप्ट, नागरिकता की जांच का आज तक कोई दस्तावेज प्रधानमंत्री के पास है? हमारे देश में 47 से लेकर के आज तक कोई एक ऐसा दस्तावेज जारी किया हो जो नागरिकता का प्रमाण किसी एक आदमी को किया। और आप लोगों को चुनाव से 3 महीने पहले इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आशीष भाई, 75 सालों तक जो हमारा गणतंत्र था वो समावेशी है, व्यापकता के आधार पर चलता है। राज्यों पर जिम्मेदारी दी है संविधान ने कि कोई भी व्यक्ति जो भी योग्य है, 18 साल का है और हमारा नागरिक है, उसको मतदाता बने, वो उसकी अधिकार छूट ना जाए। इसी से नागरिकता की धारणा थी। एसआईआर इस सब को उलट रहा है। इट्स अदर वे राउंड, कि आप साबित करो आशीष चित्रांशी कि आप भारत के नागरिक हो। यहां पर लाके खड़ा कर दिया देश। खतरा सिर्फ ये नहीं है कि दोषपूर्ण एग्जीक्यूशन, जो आपने बिहार में देखा, अजीत अंजुम ने दिखाया कितनी जगह पर दिखाया कि बीएलओ लाइफ साइन कर रहे थे। बेसिकली इस योजना की जो मंशा है आशीष भाई, द वेरी स्पिरिट एंड थिंकिंग बिहाइंड दिस, वो दुर्भावनापूर्ण है।
और वो वोट काटने का एक सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कल रद्द नहीं करता है तो मान करके चलिएगा कि गणतंत्र आम आदमी के हाथों से गया है। फिर ये गण का तंत्र नहीं रहेगा, माफ कीजिए, फिर ये सत्ता का तंत्र रहेगा। गण तो हट जाएगा भाई। 8 करोड़ में से अगर आप 72 लाख लोगों को यूं हटा दोगे बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी उसके, तो क्या करेगा फिर? बिहार के कितने लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, प्रवासी श्रमिक, उनको कोई नोटिस देंगे? नाम बता दिया कि भाई ये रिपीट रिपीट है, ये प्रवासी हो गए, ये मर गए, ये फला हो गए, बता दीजिए आप कहां जाएंगे? तो जो चुनाव आयोग आपको वोट का अधिकार देने के लिए अधिकृत है, आज वो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वोट काटने का और वोट जोड़ने का वो आयोग बन गया है। ये देश के लोगों को सोचना होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अगर कोई वो नहीं की तो मान करके चलिएगा फिर इस देश में आम आदमी का जहां तक लोकतंत्र में भागीदारी है वो गंभीर खतरे है। मैं पहले तो नाम बता दूं, मैंने इसलिए क्योंकि कई बातें, कई किस्से जब हम लोग चर्चा करते हैं तो याददाश्त पे आ जाते हैं। नाम मिस कर रहा था, केजे राव साहब थे, केजे यस, राव। बिल्कुल। 2005 में केजे राव थे, और केजे राव की कहानियां खूब देश भर में है और बना के भेजे गए थे सुप्रीम कोर्ट से। मेरा तो सीधा सवाल है जस्टिस धुलिया से कि तब संवैधानिक नहीं था। आज आप लोग के हाथ बंध गए हैं एकदम। आज आप लोग के सामने अभी कहा ना, एडीआर ने 528 पन्ने, हेमंत जी ने कहा 528 पन्ने हैं और ऐसे ऐसे तर्क और तथ्य रखे हैं कि बिल्कुल मतलब कोई उसको काट ना पाए में एक बहुत बड़ा मामला मैं बताता हूं। 1995 का है लाल बाबू हुसैन बनाम भारत सरकार का केस। लाल बाबू हुसैन बनाम भारत सरकार 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन नहीं डिसीजन बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले से दर्ज मतदाता को नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले से दर्ज मतदाता को नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से दर्ज मतदाता, शासन को ऐसा लगता है, सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये घुसपैठिया है, भारत का नागरिक नहीं है, तो प्रशासन साबित करे। यस, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो प्रशासन साबित करेगा, उसके साथ वो नोटिस दे, संवाद करे, कागज पत्र वेरीफाई करे, सब कुछ करे, लेकिन वो करेगा। ये मतदाता का काम नहीं है वो करे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा। पूरा देश 143 करोड़ लोग साबित करें कि वो भारतीय हैं, बस छोड़ दो ये जो 4-6 यहाँ बैठे हैं, बाकी सब साबित करो अपना। उसके बाद मैं और दूसरा केस बताता हूँ, इंद्रजीत बरुआ बनाम चुनाव आयोग 1985, 95 से 10 साल पहले। और इसमें क्या फैसला है, मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण है। यस, 85, ये 95 में उसके 10 साल बाद आया और रिफाइंड फैसला था। 85 वाला फैसला भी समझना जरूरी। मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण है और इसे चुनौती देने वाले पर इसका खंडन साबित करने की जिम्मेदारी होती है। यस, समझे? दैट इज द स्टेट, इसे दैट इज द स्टेट, नॉट द इंडिविजुअल। हाँ, बहुत क्लियर कट फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हमेशा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजीर होते हैं। इसीलिए अभी जब ईडी की गवाही ने 4 दिन पहले क्लास लगाई तो वहां पे जो सरकार के वकील थे, राजू साहब थे, वो कह रहे थे कि नहीं फैसला मत दीजिए जज साहब, सीजीआई साहब, हम अपना केस वापस लेते हैं। बोला, क्लियर कट बोला सरकार के वकील ने कि फैसला मत दीजिए, हम अपना केस वापस ले लेते हैं। फैसला देख मतलब नजीर नहीं बनना चाहिए, फैसला नजीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईडी की उसमें भयंकर क्लास लगाई थी। गवई साहब ने केस वापस नहीं लेने दिया। ईडी वाला कहा नहीं फैसला ही सुनाएंगे। नजीर से डरते हैं लोग इसलिए क्योंकि नजीर, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो नजीर होता है, फिर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स जो होती है ना, उसको फॉलो करती हैं। तो पता चलेगा कि गली गली में ईडी जो है ना, गली गली में ईडी तमाचा पड़ने लगे, गली गली। इसीलिए ये 85 और 95 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये नजीर होते हैं फैसले। आप अपने नजीर भी नहीं देख रहे हो साहब, नहीं देख रहे हो। हेमंत जी बहुत आशावान व्यक्ति हैं, ये खुद भी आशावान रहते हैं तो उनको भी वादे रखते हैं। इन्होंने कहा कि कल का फैसला मतलब 528 पन्ने का है, उसमें बहुत लॉजिक है। लेकिन मैं ये लॉजिक कब से देख रहा हूं,
जब से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामले जाने लगे, तब से देखा। और केस कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, नहीं तो केस दर केस, फिर याददाश्त पे हो सकता है तारीख मिस कर जाऊं, नहीं तो केस दर केस मैं बता दूंगा। हर बार इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को निराशा हाथ लगी, हर बार। चाहे वो संजीव खन्ना का 2024 का फैसला हो अप्रैल का, चाहे बाद में जो दोबारा एसओपी जून 25 में लाया चुनाव आयोग, वो फैसला हो, चाहे सीजेआई की नियुक्ति में वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को बाहर किए जाने की संवैधानिकता का प्रश्न पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो हो, सब में निराशा हाथ लगी। मुझे पता है 528 पन्नों में इतने तर्क हैं कि चुनाव आयोग अपना पल्ला नहीं खोल पाएगा, चाबी भूल जाएगा, जेब से गिर जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे, पांव कांपने लगेंगे। लेकिन यकीनन कह रहा हूं, बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिएगा, दर्शकों से कह रहा हूं, कल ही ये सुनवाई, बहुत उम्मीद मत पालिएगा। उम्मीद बस ये सोचिए कि कहां से आप ऐसा दिया जलाएं कि लोकतंत्र और संविधान बचने पाए। बस ये सोचिए, उम्मीद क्या है, जहां पर मुर्दे वोट देंगे और जिंदा आदमी क्या वोट हाथ जोड़ कटेंगे? करके फरियाद करेगा, वहां पे अब क्या करेंगे? इससे ज्यादा क्या सबूत दें? धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है एक विशेष कार्यक्रम में हम लोग फिर जुड़े, नहीं तो फिर आएंगे ही हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री में। नमस्कार।